साथियों, संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते सरकार अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब अब सदन से ज्यादा देश मांग रहा। अमित शाह जी अब ने कहा था, मैं सदन में जवाब दूंगा। सरकार ने कहा था, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किरण रिजिजू जी बार बार कह रहे थे विपक्ष में सुनने की हिम्मत नहीं है, तो फिर आज जब मौका आया, जवाब कहां गया? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी में है। कहा गया कि विपक्ष सवाल पूछेगा तो अमित शाह जवाब देंगे। मीडिया में सुर्खियां क्या चली? अमित शाह आर पार के मूड में है। अमित शाह विपक्ष को जवाब देंगे, सरकार विपक्ष को घेरने वाली है। लेकिन देश ने आज क्या देखा? अमित शाह संसद में पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था, विपक्ष मौजूद था, राहुल गांधी मौजूद थे, कैमरे मौजूद थे, देश की निगाहें संसद पर थी। बस एक चीज नहीं हुई और वो है बहस। एक सवाल फिर अमित शाह जी से, जब आप जवाब देने के लिए तैयार थे तो आप जवाब देने से पहले ही सदन की कार्रवाई खत्म क्यों हो गई? अगर विपक्ष गलत था तो उसे सदन के अंदर गलत साबित कीजिए। अगर राहुल गांधी के सवाल गलत थे तो जवाब दीजिए। अगर सरकार के पास तथ्य थे तो देश के सामने रखिए। अगर आरोप बेबुनियाद थे तो संसद के रिकॉर्ड पर उन्हें खारिज कीजिए। लेकिन फिर हुआ क्या? सदन आया, वंदे मातरम हुआ और कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। बस अब सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सरकार को संसद में सवालों का सामना करने से ज्यादा जरूरी सदन को स्थगित करना लगा? अमित शाह जी आप विपक्ष से कहते रहे कि उसमें सुनने की हिम्मत नहीं, लेकिन आज देश पूछ रहा है, क्या सरकार में जवाब देने की हिम्मत थी? आप कहते रहे कि विपक्ष भागता है तो वो फिर उसे भागने का मौका मत दीजिए। सदन में खड़े हो जाइए, माइक लीजिए और कहिए, राहुल गांधी सवाल पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन अगर सवाल भी नहीं होंगे तो जवाब भी नहीं होंगे, तो फिर संसद में बहस किस बात की होगी? जी हाँ दोस्तों, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कि सरकार की तरफ से लगातार कहा गया कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन अगर सरकार सच में चर्चा चाहती थी तो उससे विपक्ष से क्या डर था? विपक्ष हंगामा करता, करने दीजिए। विपक्ष नारे लगातार लगाने दीजिए। आपके पास बहुमत है, आपके पास सरकार है, आपके पास गृह मंत्री है, आपके पास प्रधानमंत्री है, आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है, तो फिर जवाब देकर विपक्ष की आवाज को ही सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं कहा गया कि आप बोलिए, हम जवाब देंगे? क्यों नहीं हुआ आमना सामना? क्यों नहीं हुआ संसद के भीतर वा जवाब, जिसकी घोषणा 4 दिनों से की जा रही थी? यही सवाल अब सरकार के सामने खड़ा है और अमित शाह जी एक बात और सिर्फ यह कहना है कि मैं सदन में था और मैं सुन रहा था, पर्याप्त नहीं है। देश पूछ रहा है, आप सुनने के लिए आए थे या जवाब देने के लिए? अगर आप सुनने आए थे तो देश यह भी जानना चाहता है कि आपने क्या जवाब दिया, किस सवाल का जवाब दिया, किस आरोप का जवाब दिया, किस मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। क्योंकि संसद में सिर्फ कुर्सी पर बैठना लोकतंत्र की पूरी जिम्मेदारी नहीं है, सवालों का सामना करना भी जिम्मेदारी है। और आज विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और अब सरकार से सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, देश पूछ रहा। अमित शाह जी आपने कहा था कि आप तैयार हैं, देश इंतजार कर रहा, अब सच में कब तैयार होंगे? और सरकार से आखिरी सवाल, अगर विपक्ष गलत है तो उसे संसद में हराइए, अगर सरकार सही है तो संसद में साबित कीजिए। लेकिन लोकतंत्र में सवालों से बचकर नहीं, सवालों का जवाब देकर जीत हासिल होती है। संसद स्थगित हो सकती है, माइक बंद हो सकते हैं, सत्र खत्म हो सकता है, लेकिन जनता के सवाल स्थगित नहीं होते हैं। साथियों, जैसे ही सदन की कार्रवाई खत्म हुई, वैसे ही संसद परिसर के बाहर राजनीतिक तापमान और बढ़ गया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और निशाना सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर रहा। अब सरकार के सामने चुनौती यह नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, असली चुनौती यह है कि विपक्ष के सवालों को जनता किस नजर से देख रही है। क्योंकि राजनीति में कई बार सरकार के पास बहुमत होता है, सत्ता होती है, संसाधन होते हैं, लेकिन अगर जनता के मन में सवाल पैदा हो जाए तो वही सवाल सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाते हैं और आज वही होता दिखाई भी दे रहा है।
विपक्ष अब कह रहा है कि संसद में चर्चा नहीं हुई, सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा और आखिरी दिन भी जनता को उस बहस का इंतजार ही करना पड़ा जिसकी उम्मीद पूरे सत्र के दौरान बनी हुई थी। और अमित शाह जी से एक और सीधा सवाल, अगर विपक्ष का नैरेटिव गलत है तो उसे जनता के बीच जाकर तोड़िए, कौन रोक रहा है? आपके पास मंच है, आपके पास सरकार है, पूरा तंत्र मंत्र है और आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास दस्तावेज है, आपके पास संसद का रिकॉर्ड है, तो फिर विपक्ष के सवालों को राजनीतिक नारे बताकर खत्म क्यों किया जाए? उन्हें तथ्य के साथ काटिए, यही सबसे बड़ा जवाब होगा। लेकिन अगर सरकार जवाब देने के बजाय सिर्फ यह कहती रहे कि विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष सुनता नहीं है, विपक्ष सदन नहीं चलने देता है, तो सवाल यह भी पूछा जाएगा कि सरकार ने उस हंगामे के बीच देश को अपना पक्ष समझाने की कोशिश कितनी की है? क्योंकि संसद सिर्फ शांत माहौल में भाषण देने की जगह नहीं है। लोकतंत्र में बहस अक्सर शोर के बीच से निकलती है, विरोध होता, नारे होंगे, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, लेकिन आखिरकार सत्ता पक्ष के पास एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है, उसे जवाब देना होता है। और अब यही मुद्दा विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार बन चुका है। राहुल गांधी अगर इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर सवाल उठाते हैं, तो सरकार के सामने एक नया मोर्चा खुल सकता है। क्योंकि संसद के भीतर सरकार के पास नियमों और प्रक्रिया का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सड़क पर सवाल सीधे जनता के सामने होते हैं और वहां कोई स्पीकर माइक बंद नहीं कर सकता है, कोई कार्रवाई स्थगित नहीं कर सकता है, कोई सदन अनिश्चितकालीन के लिए बंद नहीं कर सकता। वहां सिर्फ जनता का फैसला होता है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।